की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलम्स लॉ का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फील्ड होता क्या है। बेसिकली फील्ड के बारे में अगर समझें तो फील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की फील्ड हो, इसका मतलब होता है कि भाई वो चीज़ का असर किस हद तक है। जैसे मैं कहूँ कि ये एक मैग्नेट है मेरे पास, ये हमारे पास जब मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास कोई आयरन नेल अगर आती है तो क्या होगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा। या मान लो इस मैग्नेट के आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक पोल आता है तो डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी द मैग्नेट विल अट्रैक्ट और रिपेल। उसी तरह से चार्ज के साथ होता है। जैसे मान लो ये एक चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी के आसपास अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आती है तो वो बॉडी अट्रैक्ट या रिपेल्ड होगी। से फॉर एग्जांपल मान लो इसको हमने चार्ज किया प्लस चार्ज से, तो अगर इसके दायरे में इसके आसपास कोई दूसरा प्लस चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली सेम पोलैरिटी के चार्ज रिपेल कर देगा ये उसको। और ये पॉजिटिव है और इसकी फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर आया है तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसने किसी चार्ज को हल्के से रिपेल किया या हल्के से अट्रैक्ट किया, मतलब लेसर फोर्स या लार्जर फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल किया, तो हम कहेंगे कि भाई ये कमज़ोर चार्ज है, मतलब ये फील्ड क्या है, कमज़ोर है। और अगर तेज़ी से या हायर फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो हम कहेंगे ये फील्ड ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बात से डिफाइन किया गया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के आसपास वो एरिया जहाँ पे आने वाला दूसरा चार्ज पार्टिकल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन को फील करता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप कहेंगे तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट इसकी बनेगी न्यूटन पर कूलम। अब आप कहोगे सर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किस बला का नाम है। आप ये समझिए, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज चार्जेस की दुनिया का चींटी है या चूहा कह सकते हो। उसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती, लेकिन वो दूसरों की फील्ड में जब भी जाता है, भाई खुद तो वो पॉजिटिव है, जब वो दूसरों की फील्ड में जाएगा तो वो अट्रैक्ट भी हो सकता है, रिपेल भी हो सकता है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज को ढकेल देगा, और ये पॉजिटिव है और टेस्ट वो, ये अगर मान लो नेगेटिव है और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आया तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज खिंच जाएगा इसकी तरफ। ये वैसे ही हो गया कि चूहा और हाथी का एग्जाम्पल। हाथी जैसा चाहे वैसे चूहे को मैनिपुलेट कर सकता है, या तो अपने सर पे बिठा सकता है बुला के, या उसको लात मार सकता है कि चलो भागो यहाँ से। ठीक है। वैसे ही टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अलग अलग चार्ज बॉडीज अपने हिसाब से उसको अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, रिपेल भी कर सकती हैं। ठीक है। चलिए, जैसे हम लोग पढ़ना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है हमारे पास, उसके वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पढ़ने से पहले हम एक चीज़ करेंगे कि हम लोग पहले ये देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लगता है। वो की होता है आपका, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब एक चार्ज ये रखा है आपका Q1 और एक चार्ज इससे R डिस्टेंस पर रखा है Q2। तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगा, डजेंट मैटर कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक। अब मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है, पॉइंट चार्ज मतलब एक सिंगल चार्ज रखा है Q, जो कि पॉजिटिव नेचर का है, और यहाँ से कहा गया कि भैया R दूरी है, मान लो ये कोई क्या है, ये R दूरी है, मान लो यहाँ पे कोई P पॉइंट है। कहा गया कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ हमको। ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो आप कैसे पता करोगे कि इतनी दूर पे कितनी फील्ड है। मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, अब हमने कहा भाई यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल जो कि बहुत छोटा होता है, टेस्ट चार्ज, उसको लाएंगे और वो जितनी ताकत से धक्का दिया जाए उसको या खींचा जाए, उसी ताकत को, फोर्स को डिवाइड कर देंगे उस चार्ज की वैल्यू से। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला के रख दिया। कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, ये चार्ज इसको ढकेलेगा
रेपल करेगा ना, तो ये इधर जाएगा ना। और ये फोर्स कितना होगा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो होता है आपका क्या 1/4πε0 Q1, ये हो गया, Q2 आपका ये हो गया, अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ा है ज़रा बताएं भाई। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका F/Q0, यही तो होता है ना, या ये भी लिख सकते हो F×1/Q0। अब कहोगे 1 कहाँ से आया, 1 तो इंटू में अज्यूम किया जा सकता है। F कितना है, ×1/Q0। क्लियर है चीज़। आपने क्या किया कि इस Q0 को इस Q0 को काट दिया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई भाई, देखो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे आपसे कोई कहे Q चार्ज से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप कहोगे 1/4πε0। वो चार्ज कितना है जिसकी वजह से फील्ड निकालनी है, डिवाइडेड बाय उसकी दूरी का के, दूरी कितनी है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, मतलब दूरी बढ़ती जाएगी अगर चार्ज से। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, इससे आप जितना दूर जाते जाओगे इसकी फील्ड घटती जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग चीज़ का, मान लो ये R है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बनेगा, याद रखिएगा हमेशा डिक्रीजिंग चीज़ का। अच्छा, तो ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड समझ में आ गई। क्या होगा 1/4πε0 Q / डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, अब एक नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, इसको बोलते हैं डाइपोल। यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे, देखो डाई का मतलब क्या है, 2, पोल का मतलब पोलैरिटी। 2 पोलैरिटीज़ यहाँ शामिल हैं। 2 पोलैरिटी कौन कौन सी होती हैं, एक पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, एक नेगेटिव पोलैरिटी। तो डाइपोल वो अरेंजमेंट है चार्ज का जहाँ पे 2 अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस पे रखे हो, सेंटीमीटर या मिलीमीटर की रेंज में, उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डाइपोल कैन बी डिफाइन एज, अगर मैथमेटिकली बात करें तो डाइपोल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। और ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। इसका डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, ओके। और अगर फिजियोलॉजिकल नेचर की बात करें कि होता क्या है भाई, ऐसे टेक्निकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ चार्ज। और ऐसे अगर एक्सप्लेन करें, शब्दों में बयान करें इसको, तो डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ चार्ज वेयर 2 चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी बट सेम मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज योर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, डिस्टेंस इनके बीच की 2L लिया है, वो क्यों लिया है, वो आने वाले डेरिवेशंस में आप लोगों को समझ में आएगी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कुछ ऐसी शक्ल हुआ करती थी, एग शेप्ड, है ना। नहीं पढ़ा है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ये बात आप लोगों को जहन में रखनी होगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग डाइपोल से वाकिफ़ हो गए होंगे। एहतियात के लिए हम डाइपोल का फॉर्मूला P = Q × 2L यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए हमारा है पहला टॉपिक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट बाद में कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जिसमें हमारा पार्ट 1 है एक्सियल, या इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। अब क्या है भाई, एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन का मतलब हुआ कि ये आपका डाइपोल है, इसको नाम दे दिया -Q,
और ये आपका प्लस क्यू, ये ए है और ये आपका बी है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। अब कहा गया कि एक्सियल का मतलब हुआ, जैसे मैं कहता हूँ ये डाइपोल है, इसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है। और कहा गया कि इससे सेंटर से मान लो कोई पी पॉइंट है, क्या है? दूरी हमेशा चाहे चार्ज हो चाहे डाइपोल हो उसके सेंटर से ही दिया जाएगा। अब मान लो इसके सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस नापा, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, कहा गया इस डाइपोल के एक्सिस से बताओ तो ये पॉइंट एक्सियल वाला चाहे यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ भी लाई कर सकता है। अगर मान लो डाइपोल ऐसे वर्टिकल है, इधर देखिए, कुछ मत करो, डाइपोल अगर वर्टिकल है तो एक्सियल पोजीशन क्या होगी? ये सब पोजीशंस होंगी जिस एक्सिस में वो ओरिएंटेड है। अगर 3D है तो एक्सियल पोजीशन ये होंगी और इधर होंगी, ऐसे, है ना? तो एक्सियल पोजीशन समझ गए, इसको एंड ऑन पोजीशंस भी कहा जाता है। ठीक, मतलब किसी एक चार्ज के एंड पे, इसके एंड साइड या इसके एंड साइड। क्लियर? ओके। अब मान लो इसके सेंटर से दूरी दी गई है, कितनी दूरी पे है? मान लो R दूरी पे कोई, मान लो यहाँ पे P पॉइंट है, क्या है? P पॉइंट है। बहुत गौर से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। जुनैद आपको समझ नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अच्छा, बीच से देने का मतलब क्या हुआ कि ये 2L दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यही वजह है कि हम लोग 2L लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशंस ना आने पाए। हमारा जो डेरिवेशन है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कि इंसान कहेगा अरे यार ये क्या है। तो ये सब इंसान की भी कॉमन सेंस यही तो है। इसीलिए मैंने कहा ना कि 2L को क्या मानना है? पूरे को डिस्टेंस बिटवीन चार्ज मानना है। ये नहीं कि मान लो आपको चार्ज दिया है और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज दिया है तो आपने डिस्टेंस बिटवीन चार्ज को 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये नहीं करना, पूरे 2L की जगह पे लिखना है ये चीज़। जैसे मैं कहता हूँ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पूरे 2L की जगह क्या लिखा जाएगा? 2 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ठीक है, उसकी यूनिट होती है डेबाय। क्या होती है? डिबाई, डिबाई, डेबाय, जो पढ़ो, अलग अलग एक्सेंट है इंग्लिश के। तो ये चीज़ समझ में आई? अब देखो हम लोग चार्ज के बारे में ये पढ़ेंगे, पर इससे जस्ट पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है आप ज़रा देखो, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होती है आपको देखना है। ठीक, फील्ड बेटा कुछ नहीं है, इमेजिनरी लाइन है। ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल तरह का चश्मा आता है उसको लगा के देखो तो आपको फील्ड दिखेंगी। फील्ड चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। और इनको बनाया कैसे जाता है? तो इनको यहाँ पे मान लीजिए चार्ज रखा है Q, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, क्या रखा? टेस्ट चार्ज रखा। और हमने क्या बताया है? कूलम्बियन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। जो लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ रही है उसी के अलॉन्ग लगेगा। तो ये इसको किधर ढकेलेगा? ऐसे ढकेल देगा। बोलो भाई, अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखें ऐसे ढकेल देगा, यहाँ रखें ऐसे ढकेल देगा। तो ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होगी? फील्ड का डायरेक्शन आपको कहीं पे भी बनाना हो बेटा तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और जिस रास्ते से वो आएगा चार्ज की तरफ या जाएगा वही रास्ता क्या होगा? फील्ड की लाइन होगी। तो पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड बनती है वो बनती है रेडियल एंड आउटवर्ड। क्या बनती है? रेडियली आउटवर्ड, रेडियल एंड आउटवर्ड। ठीक। और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाना है तो वही काम करना है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखना है। टेस्ट नेगेटिव चार्ज नहीं होता है कहीं, हमेशा पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा? इसी रास्ते से खींच लेगा, यहाँ रखोगे ऐसे खींच लेगा, यहाँ रखोगे ऐसे खींच लेगा। बोलो भाई, तो जिस रास्ते से चार्ज चलता है वही रास्ता क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये क्या है? रेडियल है, रेडियल एंड क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्ट। समझ में आया कि नहीं आया? 2 चीज़ रटे रहना, समझे रहना, जो तरीका आपको बेहतर लगे। बाहर की तरफ पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बाहर भागता है, दूर भागता है। और रेडियल क्यों है? क्योंकि चार्ज एज अ सेंटर है और ये सारी लाइन क्या है? रेडियस है। अगर मान लो यहाँ पे इमेजिनरी हम रेडियस सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, सारी लाइन क्या होंगी? इसके रेडियस ही तो होंगे। मान लो यहाँ पे हम ड्रॉ करें, ये सारी लाइंस क्या होंगी? इसके रेडियस ही तो होंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो इस यहाँ पे हमें क्या करना है? इन दोनों की वजह से फील्ड बनानी है। तो देखो इस चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड कैसी होगी? बाहर की तरफ होगी फील्ड। टेस्ट मान लो यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया आपने, चलो रख देते हैं। तो ये फोर्स लगेगा ये कैसे? इसी लाइन के अक्रॉस। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू।
अब इसके वजह से बनाएंगे तो इधर अपने तरफ खींचेगा। बोलो भाई। अब देखो बेटा, ये दोनों फील्ड इक्वल तो है नहीं। क्यों नहीं है ये भी समझ लो, क्योंकि ये चार्ज इसके ज़्यादा करीब है इस पॉइंट के, और ये चार्ज दूर है, तो इसकी फील्ड ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, और इसकी कम होगी। जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, अगर इक्वल है तो ज़ीरो हो गया, कैंसिल आउट, और अगर अनइक्वल हैं तो बड़े वाली फील्ड में से या बड़े वाले फिजिकल पैरामीटर में से छोटा वाला को घटाना होता है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे लिखेंगे ना, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा उसकी फील्ड कम, या जिसकी डिस्टेंस कम उसकी फील्ड ज़्यादा। वही बात तो हुई, वाइस वर्सा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या बनेगी ज़रा बता दो बॉस, EB माइनस EA बनेगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो, जितना क्लियर एक्सप्लेनेशन दोगे एग्जामिनर को उसको उतना ही अच्छा लगेगा कि बच्चा हर चीज़ जानता है। सिंस EB क्या है, बड़ा है किससे, ये से। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, मतलब वो चार्ज डिवाइडेड बाय उस पॉइंट की चार्ज से दूरी क्या है। रटना नहीं है कि हर जगह Q/r² रटे डाल लो। वो चार्ज कितना है जिसकी वजह से फील्ड निकालनी है, और वो दूरी कितनी है जहाँ पे वो पॉइंट है। अब अगर हम EB की वैल्यू लिखें तो कितना आएगा ज़रा बताओ। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, इसको इतना बड़ा लिखने से बेहतर है K लेके चले, आखिरी में वैल्यू रख देंगे। K हो गया, Q चार्ज है ना, डिवीजन में क्या होगा, ये दूरी। बोलो भाई, तो ये दूरी कितनी है बताओ ज़रा। यहाँ तक तो R दिया है, ये घटा दो तो R माइनस L होगा कि नहीं होगा भाई कामरान। ये R है यहाँ तक, और अगर भाई इस पॉइंट की दूरी जो है, ये पॉइंट ये है, इस पॉइंट की दूरी यहाँ से R है, और अगर यहाँ से नापना हो तो क्या कम हुआ, R माइनस L हो गया। ठीक, तो क्या आएगा, R माइनस L, दूरी का स्क्वायर करना होता है ब्रो, माइनस EA क्या होगा ज़रा बताओ। K चार्ज कहाँ है, Q, पोलैरिटी नहीं रखनी चार्ज की, और यहाँ से दूरी कितनी होगी ज़रा बताओ। तो यहाँ तक तो R है, यहाँ तक कितना है, R+L। बोलो भाई, ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया लेकिन अंडरस्टूड है। तो ये कितने हो जाएगा कामरान, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, इसमें कोई दिक्कत है। कॉमन सेंस लगाना है, एकदम आसान तरीका है। आपको इसमें से KQ कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, अंदर क्या मटेरियल बचेगा ज़रा बताओ भाई। अब ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है, अपने दिमाग को कहो कि डेरिवेशन यही ख़त्म हो गया है। ये तो वो चीज़ करने जा रहे हैं जो बचपन से सीख रहे हैं, क्लास 6-7 से। अब इसको जितना ज़्यादा छोटा हो सके कर दो, ठीक है। KQ बाहर रहने दो, KQ आपका बाहर रहेगा। अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। R+L का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। बोलो भाई, और नीचे क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R+L का होल स्क्वायर। बोलो भाई, जैसे मैं कहूँ कहीं पे लिखा है A² इंटू B², तो आप कहोगे ये AB का होल स्क्वायर है। लेकिन एक हमारा स्टूडेंट था, वो पहले ये सोचता था कि अगर कहीं पे A² + B² लिखा तो आप कह देते थे A + B का होल स्क्वायर। कौन सोचता है ऐसा, ये नहीं होता बेटा। अगर कन्फ्यूजन है तो दूर कर लो, कोई इसमें बुराई नहीं है। A² इंटू B² तो AB का होल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ऐसा ये नीचे वाला नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो नीचे वैसे ही कुछ सिचुएशन आ रही है कि नहीं आ रही है। ऊपर तो चलो हो गया, देखो R² + L² + 2LR आया कि नहीं आया बताओ। अब यहाँ माइनस लगा है, बहुत गौर फरमाइएगा, एक स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। R² + L² - 2LR आएगा कि नहीं आएगा ब्रो। तो ये माइनस आएगा तो ये माइनस में R² हो जाएगा, माइनस में L² + 2LR हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे आप -R² - L² + 2LR, और ये इसका क्या कर लेंगे, R माइनस L इंटू R+L का। क्लियर है कि नहीं बॉस। अब देखो R² से R², L² से L², और 2 बार LR यहाँ है, 2 बार LR यहाँ है, 4 बार LR हो गया 4LR। बोलो भाई, A + B - B क्या होता है, A² माइनस, ये तो इसका रिजल्ट है, ऊपर इनके होल स्क्वायर लगा था। अच्छा एक बात बताओ, 4LR को चलो KQ रहने दो, 4LR को लिख सकते हो ना आप 2L इंटू 2R। बोलो भाई, अभी भी ये 4 ही तो आ रहा है 4LR, और नीचे क्या है R² - L² का होल स्क्वायर। K को अपने असली रूप में ला दो, Q इंटू 2L क्या होता है ब्रो, P होता है, तो P इंटू 2R क्या,
कंफर्म है? ओके, तो अब आपका ये किसके इक्वल चल रहा था अभी तक? ये चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। क्या आया? 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस, बोलो भाई, समझ में आ गया? इसे आप लोग नोट करें ज़रा। हाँ, तो स्टूडेंट्स एक्सियल पोजीशन पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, यहाँ पे ए लगा दिया ताकि ये पहचान सकें कि दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ पे क्या आया है फॉर्मूला? 1/4πε0 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है। अगर हम बोले कि आप हमारा आर जो है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू एल, एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वो भी उसका आधा, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2l है। अब आप ये सोचिए कि अगर ये मीटर या सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में है, तो 1000 गुने का फ़र्क आता है। अब इतनी छोटी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि मान लो l जो है 2l जो है वो क्या है? 2 मिलीमीटर है मान लो, है, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, है ना। तो l की वैल्यू यहाँ पे L कितना आ जाएगा? 10⁻³ मीटर। इसका रियल रीज़न समझ लो कि क्यों हम लोग 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? L स्क्वायर, तो L स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो इट वुड बी 10⁻⁶। तो कितना आएगा? 0.00001 मीटर। अब आप ये समझिए, कोई चीज़ इतनी छोटी है, अब वो जब एक चीज़ मान लो ये r बराबर आपका 2 सेंटीमीटर है, मान लो 2 मीटर है, तो 2 मीटर में से इतनी छोटी चीज़ घटाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? लगभग 2 ही मीटर रहेगा, ये कुछ फ़र्क। ठीक, इट इज़ समवॉट लाइक कि 1 लाख रुपए में से 1 रुपया हटा रहे हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही रीज़न है कि एल स्क्वायर को लगभग 0 मान लिया जाता है। तो रीज़न भी समझो, केवल ये नहीं कि बस रटा है कि आर वेरी वेरी ग्रेटर दैन, इफ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन एल देन एल स्क्वायर इज़ नियरली इक्वल टू 0। रीज़न भी समझो बेटा, प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली। तो एल स्क्वायर जब 0 हो जाएगा तो ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन कितना आएगा? 2πr अपॉन आर की पावर 4। अब ये भैया एक पावर तो निपटा देंगे ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन कितना हो जाएगा? 2p अपॉन r³। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई? ये अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये बोर्ड में आ चुका है, और ज़्यादातर लड़के क्या लगा के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का? उनके दिमाग में ये फॉर्मूला बसा हुआ था, एक 4 से r दूरी पे, तो उन्होंने ये वाला लगा दिया था। नॉर्मल वाले में स्क्वायर है, और डाइपोल की वजह से एक्सियल वाले में क्यूब है। लड़के स्क्वायर वाला पढ़े थे, लगा के चले जाए। तो ये वाला सही आंसर है, क्यूब। ठीक, इसे जल्दी से नोट करें। तो आज की क्लास में यही ओवर कर देते हैं।